शांति। यह आत्मा की शक्ति का पाठ 24 है। टेलीपैथी। विचार तरंगों का आदान प्रदान तथा प्रसारण जिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है उसे टेलीपैथी कहते हैं। ये तरंगे बिना इंद्रियों का सहारा लिए भेजी जाती है। इस क्रिया में भौतिक सीमाएं बाधा नहीं बनती। इससे मन की एकाग्रता ही आधार है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग की आवश्यकता है। अगर गहरे स्तर की एकाग्रता हो तो इससे भौतिक उपचार भी हो सकता है। मानव मस्तिष्क के बीच मानसिक विचारों का आदान प्रदान रेडियो संचार से अधिक तीव्र गति से होता है। समुद्र के अत्यंत निचले भाग में रेडियो तरंगे भंग या बाधित हो जाती है, परंतु मानसिक तरंगों में वहां भी रुकावट नहीं आती। विचारों का आदान प्रदान उनमें अधिक सफलतापूर्वक होता है जिनके भावनात्मक संबंध अच्छे होते हैं। मानव शरीर टेलीविजन प्रणाली से अधिक अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। शरीर से अधिक शक्तिशाली मानसिक तरंगे हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करती है। विचार शक्ति की जितनी जानकारी मिली है उससे अधिक अभी तक इस शक्ति का ज्ञान नहीं है। जिस दिन इसका पूरा ज्ञान मिलेगा वह अद्भुत होगा तथा परमाणु के समान महान शक्ति संपन्न होगा। आत्मा की शक्ति का पाठ 25। टेलीपैथी कैसे काम करती है? ये एनर्जी एक सूक्ष्म साइंस है। यूट्यूब पर वह जितने भी टेलीविजन आदि के प्रसारण है वह सब रिकॉर्ड होते रहते हैं। आकाश में ओजोन परत है जो सूर्य के प्रकाश के ताप से वायुमंडल को सुरक्षित रखती है। ऐसे ही आकाश में एक परत है जिसे आइडियोस्फीयर कहते हैं। धरती का प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विचार करता है वह इस परत में रिकॉर्ड होते रहते हैं। समधर्मी विचार आपस में मिलते जुलते हैं और घनीभूत होते रहते हैं। जिन विचारों की अधिकता होती है वह मनुष्यों को प्रेरित करती है क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा है। वे सूक्ष्म वातावरण में प्रवाहित होते रहते हैं। इस समय बुरे विचारों की अधिकता है, इसलिए आज हर मानव ना चाहते भी नकारात्मक ही सोचता है। प्रयोग होने या ना होने पर उनकी शक्ति घटती बढ़ती है। धरती पर मनुष्य या मनुष्यों का समूह जो विचार करता है या परिस्थिति जैसी भी बनती है वैसे ही विचार आइडियोस्फीयर परत से आने लगते हैं। रेडियो की, टीवी की चलने आदि की जैसी आवाजें हम सुनते हैं वैसी ही तरंगे आइडियोस्फीयर परत से आने लगती है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति क्रोध, लोभ या किसी अन्य प्रकार की विचारधारा में बहता है तो वैसी ही तरंगे आइडियोस्फीयर परत से उस पर बरसने लगती है। इसीलिए जरूरी है गुणों का चिंतन करने की, जिससे आइडियोस्फीयर परत से वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जब हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो उनकी तरंगों का असर हमारे पर होने लगता है। अगर उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और वह जिम्मेवारी के पद पर है तो हमारी विचारधारा भी वैसी ही बनने लगेगी। अगर कोई व्यक्ति चाहे वह कहीं भी हो और वह जितनी तीव्रता से हमारे बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा सोचता है वैसे ही हमारे
विचार प्रभावित होने लगते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उनकी विचारधारा प्रभावित होने लगती है। विचारों से बने वातावरण का असर महसूस होता रहता है। मंदिर, मस्जिद या राजयोग केंद्रों पर पावन सात्विक विचारों का आह्वान किया जाता है। उनका बार बार आह्वान करने से उनका प्रभाव दिखने लगता है। इन स्थानों पर पहुंचने वालों को मन की शांति मिलती है, आशा की ज्योति जगती है, निराशा मिटती है। कसाई खानों में मारे गए पशु बहुत तड़पते हैं, इसलिए इन स्थानों पर दुख भरा वाइब्रेशंस रहता है। वहां कोई भी जाएगा तो दुख का ही अनुभव करेगा। जहाँ योग का अभ्यास किया जाता है वहाँ जाने पर लगता है जैसे कि शांति की वर्षा हो रही है, क्योंकि विचार से ही वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं और वाइब्रेशन से ही एनर्जी उत्पन्न होती है। इसलिए अगर हमें घर का वातावरण बदलना है, व स्वस्थता चाहिए, तो ऐसे ही संकल्प चलाकर वाइब्रेशन फैलाना जरूरी है। पाठ 26 टेलीपैथी का प्रभाव। स्थानीय प्रभाव तक ही विचारों की सीमा नहीं है। सूर्य तथा वायु की तरह उनका प्रभाव व्यापक होता है। वायु के झोंके तथा सूर्य का प्रकाश जैसे गति करता है, ऐसे ही विचार भी अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। गंगा जमुना हिमालय से निकलती है, पर गति व दिशा अलग रहने से अलग अलग इलाकों को लपेटे में ले लेती है। जो भी इनके निकट जाएगा, नदी का प्रभाव इन पर पड़ेगा। सूक्ष्म जगत में हर तरह के विचार है, परंतु उनसे उन्हीं का लाभ उठा सकते हैं जिनका हम आह्वान करते हैं। मन जिस तरह से विचार करता है, वैसी ही तरंगे हमारे अर्ध जागृत मन से खींचते हैं और वैसे ही एनर्जी यूनिवर्स से खींचने लगते हैं। जैसे विचार हमारे मन से निकलते हैं, वैसे ही विचार व्यक्ति एवं परिस्थिति खींचकर लाते हैं। एक जैसे वातावरण में रहने वालों का विकास भिन्न भिन्न होने का कारण यही होता है। एक संत बन जाता है, दूसरा दुष्ट। विचार जगत से पोषण हमारे विचारों अनुसार होता है तथा भला बुरा व्यक्तित्व ढलता चला जाता है। अगर हमें स्वास्थ्य व सफलता चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, तो हमें जो चाहिए वो ही विचार करने की आदत डालनी है। अभी हम जो हो रहा है वही सोचते रहने से वे बढ़ता है। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में हम एसी चालू करते हैं ना, अगर हम हीटर चालू करें तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी व कम होगी। ठीक उसी प्रकार हमारे मन के साथ होता है। इन दिनों नेगेटिव वातावरण ज्यादा है, उसका कारण हर व्यक्ति बुरा सोच रहा है, जिससे विचार जगत से उन्हें वही पोषण मिल रहा है और वह लोगों को गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस चक्र को तोड़ना है। इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत मुझे ही करनी है। आपके आसपास के लोग, चाहे वह अच्छे कार्यों के निमित्त है, उनका प्रभाव, उनकी गिनती अच्छे लोगों में है, परंतु जो उनके सबसे नजदीक है उन्हें पता है कि वे कितने नेगेटिव है, परंतु वो बोल नहीं सकते। यही कारण है कि दुनिया में योगी भी तरह तरह के रोगों से पीड़ित है। वह कोई अध्यात्म में नई खोज नहीं कर रहे हैं। भक्ति और आध्यात्मिकता दोनों में अंतर है। इस चक्र को तोड़ने के लिए मुझे ही अपने विचारों पर ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति में, बीमारी में, आपदा में, जहाँ पीठ पीछे कानाफूसी होती है,
जहां जाने पर लोग घुटे घुटे से, डरे सहमे से, ऊपर ऊपर से दिखते हैं, लगते हैं। जहां अनुशासन बहुत सख्त होता है, ये सब नकारात्मकता के लक्षण है। ऐसे हालातों में मुझे अपने विचारों में स्नेह की तरंगों को फैलाना है। जिससे आप स्नेह करते हैं, उसे स्नेह की तरंगे भेजें। ये तरंगे उन लोगों को भी पहुंचेगी जो आपके विरोधी है, और वह भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। आपके मन पर दबाव होगा, परंतु मुझे स्नेही तरंगे पैदा करनी ही है। बस यही भाव मन में दृढ़ता से रखना है, तो जरूर सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तभी विश्व बदलेगा और सतयुग आएगा। नहीं तो निमित्त व्यक्ति, राजा के हिसाब से लोग दबाते रहते हैं, परंतु मन नहीं बदलता, तथा समस्याएं रूप बदलती रहती हैं, परंतु खत्म नहीं होती। इसीलिए जरूरत है पॉजिटिव विचार करने की आदत डालनी है और मेडिटेशन को जीवन का अंग बनाना है। ओम शांति।